Hello guys, welcome back to our channel Rajesh Sharma Law. So in today's video I'm going to discuss a very landmark case law which deals with the section 7 and 8 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, Vijay Lakshmana versus BT Shankar AIR 2001. बेसिकली विजय लक्ष्मण वर्सेस बीटी शंकर ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था। यह केस लो हिंदू विडो के जो अडॉप्शन के राइट्स के रिलेटेड था। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विजय लक्ष्मण वर्सेस बीटी शंकर AIR 2001 is a landmark judgment delivered by the Honorable Supreme Court of India concerning a Hindu widow's right to adopt. The facts of this case are: a man died leaving behind two widows, a senior widow and junior widow. The name of a senior widow was शरदम्मा and a junior widow was नीलम्मा. एक पर्सन की दो वाइफ थी और उसकी डेथ होने के बाद जो दो को विडोज थी उनमें से जो सीनियर थी उसका नाम था शरदम्मा एंड जूनियर विडो का नाम था नीलम्मा. ठीक है, द सीनियर विडो शरदम्मा अडॉप्टेड अ चाइल्ड बाय नेम बीटी शंकर. जो सीनियर को विडो थी उसने यानी शरदम्मा ने एक लड़के को जो है अडॉप्ट कर लिया बीटी शंकर को. ठीक है, द जूनियर विडो नीलम्मा एंड द अदर डिफेंडेंट्स चैलेंज दिस अडॉप्शन आर्ग्यूइंग दैट इट वाज इनवैलिड बिकॉज हर कंसेंट वाज नॉट ऑब्टेन. मतलब कि लेकिन जो जूनियर विडो नीलम्मा थी और दूसरे लोगों ने इस अडॉप्शन को चैलेंज किया. उनका कहना यह था कि यह अडॉप्शन इनवैलिड है, वैलिड ही नहीं है क्योंकि उनसे कंसेंट नहीं ली गई थी. मतलब कि जो कोविड होती सेकंड वाली एंड जूनियर वाली उससे कंसेंट नहीं ली गई थी. द आर्ग्यूमेंट वाज बेस्ड ऑन सेक्शन 7 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट विच रिक्वायर्स ए हिंदू मेल विद मोर देन वन वाइफ टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ ऑल वाइव्स फॉर अडॉप्शन एंड देयरफॉर द सेम रिक्वायरमेंट शुड अप्लाई टू अ विडो अंडर सेक्शन 8. उन्होंने जो अपना आर्गुमेंट था हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का 1956 का, यानी जो सेक्शन 7 पर उनका ये आर्गुमेंट था वो बेस्ड था. अब सेक्शन 7 क्या कहता है कि अगर एक हिंदू पर्सन की एक से ज़्यादा वाइफ हैं तो अडॉप्शन करते समय सभी जो वाइफ्स की कंसेंट ज़रूरी होती है. लेकिन उनका कहना था कि यही रूल एक विडो पर भी अप्लाई होना चाहिए जो कि सेक्शन 8 के अंडर है. मतलब एक जो विडो अडॉप्शन तभी कर सकती है जब दूसरी विडो की कंसेंट हो. उनका कहना ये था. The head of this case was the Honorable Supreme Court dismissed the appeal and upheld the adoption, establishing a clear legal principle. जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया और कहा कि जो सीनियर विडो थी शरदम्मा उन्होंने जो अडॉप्शन किया था वो वैलिड है. और कोर्ट ने कुछ जो इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स भी क्लियर किए. ठीक है, नो कंसेंट रिक्वायर्ड. अ हिंदू विडो इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ हर को विडो फॉर अडॉप्शन अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. यानी एक हिंदू विडो को अपनी को विडो से अडॉप्शन के लिए कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. ये सेक्शन 8 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर क्लियरली अलाउड है. एंड स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंस. The court emphasized that Section 8 grants a Hindu female the independent statutory capacity to adopt. Parliament deliberately included the consent required for a male Hindu in Section 7 if he has multiple wives, but omitted any similar requirement for a female Hindu in Section 8. Reading a requirement into Section 8 that Parliament intentionally left out would amount to judicial legislation, which is impermissible. इंडिपेंडेंट साइड कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 8 के हिंदू जो वाइफ को इंडिपेंडेंट लीगल राइट देता है कि वो अपने आप अडॉप्शन कर सकें बिना और किसी और के परमिशन के. पार्लियामेंट ने सेक्शन 7 में मेल हिंदू के लिए जिसकी जो मल्टीपल वाइफ्स हैं वो कंसेंट की कंडीशन रखी है, लेकिन इंटेंशनली सेक्शन 8 में फीमेल के लिए नहीं रखी. अगर कोर्ट ऐसी कंडीशन ऐड करे तो वो जुडिशियल लेजिस्लेशन होगा. मतलब जैसे लोग बना रहे हैं ये अलाउड नहीं होगा. ठीक है, जेंडर इक्वालिटी. This interpretation aligns with the modern spirit of Hindu Adoption and Maintenance Act, which aims to modernize the Hindu law and grants the women autonomy and equality in the matter of adoption. कोर्ट ने कहा कि ये इंटरप्रिटेशन मॉडर्न जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के स्पिरिट के साथ एक मैच करता है. मतलब हिंदू लॉ को मॉडर्न और वुमेन फ्रेंडली बनाना जहां वुमेन के पास इक्वलिटी और इंडिपेंडेंस हो, स्पेशली अडॉप्शन के मैटर में. ठीक है, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन. द कोर्ट नोटेड दैट द अडॉप्टेड चाइल्ड डजंट डाइवेस्ट टेक अवे any estate that was already vested in the co-widow before the adoption as per the section 12C of Hindu Adoption and Maintenance Act. Therefore, the junior widow's inherited share remained protected, nullifying the need for her consent on property ground. कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि अडॉप्टेड चाइल्ड से जो को-विडो की प्रॉपर्टी जो पहले उसके नाम थी छीनी नहीं जाएगी. सेक्शन 12C ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से अडॉप्शन से पहले से जो मिल चुकी प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं होती, इसलिए जूनियर विडो का हिस्सा सेफ था और प्रॉपर्टी के रीजन से कंसेंट जरूरी नहीं था. Thanks for watching guys. That's all about the landmark case law of Vijay Lakshmana versus BT Shankar AIR 2001. I hope you enjoyed this video, and if you like this video, so don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye bye guys. See you in the next video.